कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें 7 नेताओं को मंत्री बनाया गया। एक नाम ज़्यादा चर्चा में था, संजय निषाद, लेकिन उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। सर, आपको एमएलसी बनाया गया है, संतुष्ट हैं? मेरा समाज संतुष्ट है। इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे, संवैधानिक मुद्दे हल हो रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क ये आवाज़ थी जो 2 जून की रोटी नहीं थी, कपड़े नहीं, घर नहीं, उसकी एक आवाज़ थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म दिया, उनकी आवाज़ को सुन लिया है, उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तैयार किया। सड़क से हमें सदन पहुंचा दिया कि जिससे इनके आवाज़ को हम मजबूती से उसे रखकर, जो काला कानून बनाया 2007 में बहन जी ने कि मैं इनका रोजी रोटी छीन लिया, बर्थ इनकी ज़मीन, वो वापस करा सकें हम। इनके रिजर्वेशन के जो मुद्दे हैं उसे ठीक ढंग से लगा सकें कि भाई राष्ट्रपति ने लिख रखा केवट मल्ला मझवार है, इनसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है, वो इनको सही लिस्ट तैयार होगा। ये सारे मुद्दे चूँकि सदन में ही कानून बनते हैं, विधान परिषद ये है, उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र और राज्य के दोनों शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा साहब को, योगी जी को और सिद्धार्थनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष को, कि इन लोगों ने मेरे उत्कृष्ट कार्य की, जो हमने 13 किताबें लिखी, इस मछुआ समुदाय को आज़ादी में कितना गौरवशाली इतिहास रहा, निषाद राज के वंशज हैं। और कोरोना में मैंने पूरे देश में हेल्पलाइन लगाया था अपने लोगों के साथ, 360 जानें बचवाई थी समुद्र में। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें मिली। इस उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए हमें मनोनीत किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब मेरा समाज संतुष्ट है, मेरे साथ है, 2022 की जीत के लिए काम कर रहा है। समाज के संतुष्ट होने की बात करें, लेकिन आपका ही समाज आपको उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा था, क्या कहेंगे? समय आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज कुछ बनाई है ना, चाय वाले प्रधानमंत्री बना रखे हैं। मेरे समाज का एक वो सुझाव दिया था, मांग नहीं था। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने इस सड़क पर पूरे घर भर के लोग हम लोग बैठते हैं, डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, इनके आरक्षण देने के लिए, माननीय योगी जी, हम जब डॉक्टर थे उससे पहले मेरी आवाज़ उठाते थे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज के दिन में सार्थक पहल करके उन्होंने सिद्धार्थनाथ को नियुक्त किया और जल्दी से हल करने के लिए। दूसरा, हमारे रोजी रोटी जो छीनी गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे हुए थे, ये हल करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और उन वंचितों की आवाज़ जो 70 साल से सताए जा रहे हैं, जिसको 70 गुना उलझा रखा, उसे सुलझाने का है। इसलिए सुलझाने में आगे है भारतीय जनता पार्टी, जल्दी आपके सामने आ जाएगा। आरक्षण का मुद्दा कब तक हल हो जाएगा, क्या अनुमान लगा रहे हैं? तो 70 साल में जिस डॉक्टर के पास गए हम लोग, की इलाज होंगे, उसे और जटिल बना दिया। जब दवाई काम नहीं करती है तो रिएक्शन करती है। इन्होंने इतना उलझा रखा है कि सुलझाने में थोड़ा समय लग रहा है। बहुत जल्द उसके परिणाम है। चूँकि मैं वकील हूँ, भारतीय जनता पार्टी जज है, तो वकील जान रहा ना कितना काम हो चुका है। और सारे जो संवैधानिक वकील हैं, संविधान कानूनविद हैं, संविधानविद हैं, उन लोगों ने रिपोर्ट लगा रखा कि नहीं, निषादों का आरक्षण जल्दी मिलना चाहिए। उसमें जो भी त्रुटियाँ हैं उसे सुधार किया जा रहा है। आगे इनको जल्दी से इनको मिल जाएगा। सीटों को लेकर ना ही आप स्पष्ट कर रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है। क्या लग रहा है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है? सीट नहीं, जीत। 70 साल से इन्हें जो 70 गुना उठाया, सताया, नीचे रख दिया, इनके मामले को लूट लिया। बसपा आती थी, सपा आती थी, इन्हें पिछड़ी से निकालती थी, बसपा स्टे लेती थी, इन्हें लटका कर इनकी नौकरियों पर डाका डाला। ऐसे लोगों को पहले हटाना सत्ता से। और 2022 की जीत के लिए एनडीए के घटक नाम गठबंधन है, तो जितनी सीट निर्धारित की भारतीय जनता पार्टी, उससे ज़्यादा सीट जीत कर देने का हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और देंगे। और सम्मानजनक सीटें भी मिली, चूँकि हम लोगों ने प्रस्ताव पहले पारित रखा कि हमारे मुद्दे अगर भारतीय जनता पार्टी हल करती है तो कोई भी सीट देती है, अपने भोजन भरी थाली से हम लोग लड़के जाएंगे और सम्मानजनक सीटें मिली। उस दिन माननीय प्रधान जी ने बताया भी था कि भाई इनके मुद्दे भी समय समय पर आपको हल दिखेंगे और सीट भी इन्हें सम्मानजनक मिलेगी, वो भी दिखेगा कुछ दिनों बाद। धन्यवाद। ये संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि सीटों का। लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।